हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको सोलर एनर्जी फ्लो के बारे में बताऊंगी। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन सनलाइट विथ फोटोसिंथेसिस एंड दिस सोलर एनर्जी पासिस थ्रू द हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ ए फूड। तो जो सोलर एनर्जी है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्व करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and this solar energy is stored in the plants in the form of food, and this food transfer from one trophic level to another trophic level by a hierarchy system. This stored energy in plants is transferred to the plant eating animals and from herbivores to carnivores at the third level of the food chain. तो फूड चेन के तीसरे लेवल पर ये कार्निवोर्स में जाती है, हर्बीवोर्स से. दिस एनर्जी रिड्यूसेस एट एवरी लेवल ऑफ trophic level, every trophic level by the 10% rule. 10% loss of rule क्या है? According to this rule, organism use 90% of energy in their own activities. Only 10% of total energy is transferred from one trophic level to another trophic level. 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो 90% एनर्जी है वो प्लांट्स एक तरह से वेस्ट करते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जाती है, कुछ वो अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं. केवल जो टोटल एनर्जी है उसका केवल 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होती है. इसे ही हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं. एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग चार्ट. मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम इसे समझा सकते हैं. इसमें क्या है, इस चार्ट के अंदर ये सन एनर्जी है. इस सन एनर्जी को प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं. प्लांट्स से ये हर्बीवोर्स में जाता है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से ओमनीवोर. अब सपोज एग्जांपल लें, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो केवल इसका 10% यानी 10% ऑफ 10,000 गोज टू द हर्बीवोर्स. 90% यहाँ वेस्ट हो जाएगी. तो यहाँ केवल 1000 जूल आएगा और इसका 10% कार्निवोर में जाएगा 100 जूल एंड उसका 10% ओमनीवोर में 10 जूल. तो इस तरह से ये हर लेवल पर एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है. तो जनरली हमारी क्या भ्रांति है कि हम मानते हैं कि मांसाहारी होना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू शाकाहारी. एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये मिथ है कि मांस खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. लेकिन अगर हम ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी देखें तो हर्बीवोर्स या वेजिटेरियन हैबिट्स आर गुड देन द नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और यहाँ हमें कम एनर्जी मिलती है. तो इस 10% लॉ के बाद मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. उसमें वो है मेरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड्स. तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड वर्ड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इन्वेंट किया था, प्रेजेंट किया था. एंड उनके नाम के बेस पर ही इसे हम एल्टोनियम पिरामिड भी कहते हैं. एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइन टू शो द बायोमास और बायोप्रोडक्टिविटी एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए गिवन इकोसिस्टम. एक इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के आपस में उनका क्या इंटरेक्शन है उसको दिखाता है. अब इस पिरामिड्स के टाइप्स हैं. पिरामिड्स को हम ऑर्गेनिज्म के नंबर्स के आधार पर, बायोमास के आधार पर और एनर्जी के आधार पर 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं. जिसमें से पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, जीव संख्या का पिरामिड. दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड. तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड. तो पहला हम देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर. तो ये क्या है? ये जो पिरामिड है, दिस टाइप ऑफ पिरामिड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स. यानी यहाँ पर उत्पादकों की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या को हर ट्रॉफिक लेवल पे उनका क्या रिलेशन है उसको ये दर्शाता है. तो यहाँ पर इस पिरामिड में जो घास का स्थल है या तालाब के पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें ये सदैव सीधे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से ज़्यादा होती है। ये मैंने इसे बनाया है। ये प्रोड्यूसर्स हैं जो हमेशा नंबर्स में ज़्यादा रहते हैं, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम होते हैं, इसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्शरी। तो इस तरह से ये सीधा बनेगा। दूसरा आता है हमारा जीव भार का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। बायोमास पढ़ने से पहले ये पिरामिड हमें बायोमास के बारे में पता होना चाहिए। बायोमास क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ताज़ा या शुष्क रूप में जो भी भार होता है उसे हम कहते हैं जीव भार, यानी जीव का जो भार, उसके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और ड्राई, दैट इज कॉल्ड द जीव भार। अब इस पिरामिड को, बायोमास का जो पिरामिड है ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के बायोमास को सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जो उनका बायोमास है उसे दर्शाता है। तो पिरामिड्स ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ऑलवेज इरेक्ट। घास स्थल और वन स्थल के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें जीवों उत्पादकों की संख्या हमेशा उपभोक्ताओं से ज़्यादा होती है और उनका भार भी ज़्यादा होता है। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स यहाँ पर उत्पादकों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन उनका आकार छोटा होने के कारण इनमें जीव भार कम होता है, जबकि उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है परंतु उनका आकार बड़ा होता है और इसके साथ साथ जीव भार भी बढ़ जाता है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं इन पॉन्ड इकोसिस्टम, दे आर लार्जर इन नंबर बट दे आर स्मॉल इन साइज एंड हैव लेस मास एज कंपेयर टू बिग फिशेज, जो कि कंज्यूमर का काम करती हैं वहाँ पर। तो इसे यहाँ पर मैंने ऐसे दर्शाया कि ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनका भार कम है, प्राइमरी का उनसे कम होगा, ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी का उससे ज़्यादा और टर्शरी का सबसे ज़्यादा। तो ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है। अब है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। तो सन क्या है हमारा? सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य ही एकमात्र स्रोत है हमारी ऊर्जा का, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से लें या अप्रत्यक्ष रूप से लें। जितनी भी तरह की एनर्जी है वो हम सन से ही ले रहे हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? वो सन की प्रेजेंस में। और इस फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी, सन एनर्जी है, वो फूड की फॉर्म में प्लांट्स में जमा हो जाती है। इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स लेते हैं। तो ये जो फूड एनर्जी ली है ये अल्टीमेटली कहाँ से आई? सन एनर्जी का ही रूप है। तो इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारी एनर्जी क्या है? हमारी सन से हमें मिलती है। तो दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर लेवल इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसी को हम, ये एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, इसी को अगर हम शो करते हैं ग्राफिकली तो वही हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी कहलाता है। इसको दो लाइन में अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो एन एनर्जी पिरामिड इज ए ग्राफिकल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर एनर्जी का फ्लो ग्राफिकली अगर हम शो करते हैं तो वही हमारा एनर्जी का पिरामिड होता है। एनर्जी पिरामिड क्या है? दे आर ऑलवेज इरेक्ट इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में ये हमेशा क्या है? सीधे ही बनते हैं। बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एट एवरी लेवल ट्रॉफिक लेवल अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अभी हमने एनर्जी लॉ पढ़ा था एनर्जी फ्लो में, तो वहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू 10% लॉ एनर्जी जो है हर लेवल पर कम होती जाती है। तो इसलिए ये क्या करेंगे? सीधे ही बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ ये शो किया, फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एनर्जी की फॉर्म में देखें, अगर यहाँ 1000 जूल एनर्जी है तो इसका 10% केवल इसमें जाएगा, यानी 100 का 10% 10 और 10 का 10% 1। तो इस तरह से ये एनर्जी एवरी ट्रॉफिक लेवल पर कम हो रही है, तो इसलिए ये हमेशा सीधे बनते हैं। तो आज की क्लास इतनी। आज मैंने 2 टॉपिक कवर किए, एक तो एनर्जी फ्लो और दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।